मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है और हम यहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से नियमित रूप से अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा करते हैं। गुरुदेव के मिशन को प्रचार प्रसार हेतु गति देने के लिए हमारा एक आंशिक रूप से भी इसमें सहयोग रहता है। कोई भी गुरु भाई बहन यहाँ पर आते हैं, नए जुड़ते हैं या उनके मैसेज यहाँ पर पहुँचते हैं, तो गुरुदेव का संदेश एक तरह से जो उन्होंने दिया है कि जन जन तक इस वैदिक दर्शन को मूर्त रूप देने के लिए सिद्ध योग जो गुरुदेव ने दिया है वो जन जन तक पहुंचे और प्रत्येक जीव मात्र का भला हो सके। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें किसी तरह का कोई लेन देन या वो नहीं है। दूसरा मैं और स्पष्ट कर दूं कि सभी यहाँ पर समान रूप से हैं, कोई विशिष्ट नहीं है। प्रत्येक जो भी साधक यहाँ पर जुड़ता है उसका सम्मान है, स्वागत है। और यह एक टीम भावना से किया जाने वाला कार्य है जिसमें गुरुदेव के योद्धा कर दें या गुरुदेव के शिष्य कर दें या गुरुदेव के साधक कर दें या गुरुदेव के यंत्र मात्र हम अपने आप को मानते हुए इस कार्य को करते हैं। तो गुरुदेव के चरणों में इस कार्यक्रम को आशीर्वाद लेते हुए हम शुभारंभ करते हैं कि गुरुदेव हमें इस कार्यक्रम में नियमित रूप से इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हमें बहुत बहुत आज्ञा और ऊर्जा भरे हमारे भीतर। मैं पीके सिंह जी गुरु भाई अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, वंदना या कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं तो सबसे पहले आमंत्रित है गुरु भाई। जरूर प्रस्तुत करूंगा। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सारे गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज हमारा देश, हम सारे लोग धनतेरस का पर्व मना रहे हैं। पहले तो सारे गुरु भाइयों को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और गुरुदेव चरणों में एक वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए तक। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। श्रद्धा भक्ति शक्ति संवर्धन भक्ति युक्ति भगवान, सतगुरु की बिन शरण गहे कैसे संभव कल्याण। श्रद्धा भक्ति शक्ति संवर्धन भक्ति युक्त भगवान, सतगुरु की बिन शरण गहे कैसे संभव कल्याण। करुणा निदान कल कीने लिया मनुज रूप अवतार, मानवता हितनाथ प्रकट किया सिद्ध योग विज्ञान। मनुज रूप धरि नर हरि सद्गुरु की कृपा महान, सद्गुरु के विज्ञान विधि से सहज ही आत्म ज्ञान। गुरु नाम आज पास सुमिरे नित करो गुरु मूरत ध्यान। महायोग आपे घटित चेत शक्ति सहज गतिमान। एक निष्काम भक्ति सतगुरु की शरण ले छाओ, घट के भीतर दीप जलाए सतगुरु का जप कर नाम। सतगुरु चरण कमल सेवा से सब सुख सहज भेटाए, रिद्धि सिद्धि दातार प्रभु जिन चारण में चारों धाम। जीव पार भव जल तारे निज भक्ति अलख लखाए, भोग और मोक्ष दोनों देते प्रभु सहज भक्ति रसमान। श्रद्धा भक्ति शक्ति संवर्धन भक्ति युक्त भगवान,
सदगुरु की बिन शरण गए, कैसे संभव कल्याण। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सारे गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, जब तक गुरुदेव के चरणों में हम अपना समर्पण नहीं करेंगे तब तक गुरु कृपा पाना संभव नहीं है। गुरुदेव 24 घंटे 7 दिन हर पल कृपा वृष्टि करते रहते हैं सभी पर, बशर्ते कि हम उनके लिए समर्पण या उनको समर्थन या करके कुछ डिमांड करें। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि जब तक आप अपना पात्र सीधा नहीं रखेंगे तब तक गुरु कृपा नहीं बरसेगी, और गुरु कृपा जब बरसती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, शक्ति जागृत हो जाती है, और कुंडलिनी शक्ति जब इस शरीर को एक एक करके स्कैन करती है तो पूरा शरीर रूपी ग्रंथ जो है साधक पढ़ लेता है और अपने जीवन के जो मूल है उसकी ओर बढ़ता रहता है, प्राप्त करता है। गुरु भाई, बहुत अच्छी गुरु वंदना आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सब गुरुदेव कृपा। गुरु भाई जी, मैं अभी का अनुभव थोड़ा सुनाना चाहूंगा। अभी ध्यान में कर रहा था तो जैसे ही दीपेंद्र जी ने मतलब तो लगा तो दिया था इन्होंने 7 बजे से पहले ही। तो आज घर में कोई नहीं है, धनतेरस की लोग तैयार खरीदारी कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ। और दीप जला करके वाइफ चली गई, लगाकर बनाकर दीपक वगैरह बनाकर गई। मैं आराम से दीपक को जलाया, 7, 5, 7, 10 पे मैं बैठ गया। अब मेरा ये है कि अब तो प्रार्थना करके जैसे ही आंख बंद होती तब वो चालू हो जाता है सब कुछ। जी गुरु भाई। और गुरु भाई जी, कटु सत्य है कि आप जितनी देर की प्रार्थना करके बैठेंगे उतनी देर तक योग चलता है और आंख खुल जाती है। बिल्कुल। 7:10 पे मैं बैठा हूँ, 7:25 पे मेरी आंख खुल गई। तब तक सारे योगिक क्रियाएं मतलब शरीर में उछल पुछल, तो मतलब पूरी सीटी बजना, कानों में सीटी बजना, पूरा शरीर सीटी बज रहा था। तो ये सब कृपा है। और अपना जो समर्पण है इस जीवन में तो टोटली, वो तो कह भी नहीं सकते कि नहीं हमारा समर्पण नहीं है। जब तक समर्पण नहीं रहेगा तब तक परिणाम नहीं मिलेगा आपको। गुरुदेव तो बोलते हैं, और मैं भी अपनी वंदना में, अपनी कविता में यही बार बार कहता हूँ कि जब तक आपका तनिक रंच मात्र भी अगर समर्पण नहीं रहेगा तो उस नाव में छेद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है गुरु भाई। जैसा आप बता रहे हैं, वास्तव में इन दिनों ऐसा माहौल बन गया, ऐसा वातावरण हो गया चारों तरफ। मेरे तो जब देखो जब यानी कहने लग गए कि और काम है कि नहीं है। मेरे का काम भी तो अपने आप ही हो रहा है, गुरुदेव अपने आप करवा रहे हैं। दिन में स्पीच सुन लेना, फिर स्पेस से जुड़ जाना, फिर कार्यक्रम की इंतजार रहना कि भाई 7:30 बजे 7:15 बजे अपना कार्यक्रम होगा। बीच बीच में ट्विटर, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ऐसा था कि डिजिटल ये जो एंड्रॉइड मोबाइल को टच करते हुए डर लगता था, लेकिन अब वो सारे हैंडल कर पा रहे हैं सब गुरुदेव की। सब कुछ इजी वे में हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुरु भाई बहुत बढ़िया। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे नाद कंटिन्यू चल रहा है, आवाज आ रही, आप ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान का मैं समय भी नहीं मांगता, मैं तो गुरुदेव को बस धूप लगा कर बैठ जाता हूँ और ध्यान शुरू हो जाता है। अब ध्यान जैसे चल रहा है, कभी कम ज्यादा जैसे भी है, आनंद आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो इच्छा होती है कि मंत्र जपें, या क्योंकि आदत वही पड़ रही है, जैसे जैसे मंत्र जपते थे और जपने के दौरान अपने आप योगी क्रिया होना या ध्यान में चले जाना हो जाता था। अब जब कंसंट्रेट करते हैं अपन नाद पे तो वो चीज जो है थोड़ा सा उस पैटर्न पे नहीं आ पा रहा, मैं पूरी तरह से पूरे टाइम नहीं हो पा रहा। इसमें क्या है कि जैसे ही आपको नाद सुनाई देता है, गुरुदेव का कहना ऐसा है, और सारे गुरु भाई भी जो मतलब अनुभवी लोग हैं जो जानते हैं नाद के बारे में, और मेरा खुद का जो अनुभव है, जहां तक मैं जानता हूँ नाद के बारे में, मुझे तो 15-16 साल से सुनाई दे रहा है। ये 2005 में गुरुदेव से दीक्षा, पता नहीं दीक्षा के बाद चालू हुआ था, दीक्षा के पहले चला हुआ तो ये मालूम नहीं, लेकिन जब से 2005 से ही चल रहा है। तो ध्यान गुरुदेव के शब्दों में अगर मैं कहूं तो गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर साधक को नाद सुनाई देता है और ध्यान के दौरान ये नाद की वॉल्यूम जो आवाज है ना और बढ़ जाती है। गुरु भाई मेरे तो अभी भी चल रहा है, अभी मतलब 24 घंटे चल रहा है, अभी भी मेरे कान में आवाज आ रही है, मतलब कान के अंदर भी आ रही है, कानों से आ रही है। मेरे साथ भी वही होता है, मेरे साथ भी वही होता है।
मुझे बाएं से शुरू हुई थी, अब तो दोनों कानों से जब सुनाई देता है तो आपको सेंटर पॉइंट पे सुनाई देता है पीछे। हाँ, तो वो कंटिन्यू चल रहा है। और मतलब सवेरे जब उठता हूँ तो सवेरे तो बहुत ज्यादा तेज रहता है, बहुत रात को तेज। भी बीच बीच में नींद खुल जाती है तो वो आवाज चलती रात रहती को है। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा 11 बजे के बाद ये वॉल्यूम बढ़ता है नाद का। हाँ नहीं जैसे ही आप आवा- जैसे ही आप एकांत में रहेंगे, जितने आप एकांत में रहेंगे आपको नाद उतना ही स्पष्ट और क्लियर सुनाई देता है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे को तो, मैं कह रहा हूँ बात करते हुए भी चलता रहता है, बिल्कुल सुनाई तो मुझे बंद बिल्कुल कभी भी हुआ ही नहीं। चलता है, कभी भी चलता है, 24 घंटे चल रहा है, काम नॉन करते हुए स्टॉप, चल। नॉन और स्टॉप। हाँ, और कई बार तो मुंह से कहने की इच्छा होती है लोगों से कि यार मेरे ऐसा हो रहा है। होता है। कभी कभी इतना तेज होता है, इतना ज्यादा बजता है कि बगल में वाइफ सो रही होती, मैं पूछता हूँ तुमको सुनाई दे रहा? हाँ बोलते मुझे मैं- कहाँ सुनाई देगा, वो तो आपको सुनाई दे रहा है, मुझे कहाँ सुनाई दे रहा, मतलब बहुत ज्यादा बज रहा है भाई, बहुत मेरे ज्यादा साथ बज रहा ऐसा ही हुआ एक दिन, मैंने कहा देखें कान लगा के देख इसमें आवाज आ रही है क्या। है। मुझे आवाज तो नहीं आ दूसरे को नहीं, रही, उसने कहा दूसरे कि को मेरे नहीं को आवाज सुनाई नहीं देगा। आ रही। गुरु भाई यूं तो कहा आप मेरे आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन हैं? मेरे कान में दर्द होता है कि, वो कह रही है मेरे कान में दर्द होता है कभी कभी। तो इतना ज्यादा संभवतः बजता है। नहीं, मेरे तो नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना मिसेज से कि भाई हैं? कान में देखे आवाज सुनो आती है कि नहीं आती मेरे कान में तुम्हें, क्योंकि आवाज तो हैं? नहीं आती लेकिन मेरे कानों में भी दर्द रहता है, यूं कहती हो। अच्छा अच्छा। तैयारी हो। लेकिन ये गुरुदेव का जो सिद्धि योग है ना, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो सगुरा वही होता है ना, वही बार बार गुरुदेव कहते हैं कि सगुरा होए सो भर भर पिए, निगुरा जाए पियासा। वही हाल है गुरु भाई जी, जो जुड़ जाएगा उसका कल्याण है, जो नहीं जुड़ेगा वो तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं गुरु भाई मैं जुड़ा भी उनकी वजह से ही था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था सेशन में कि इनको सोराइसिस बीमारी थी। जी और जी। क्या, मेरे एक मित्र थे वो काफी टाइम से जुड़े, तो उन्होंने कहा यार आप गुरुदेव के पास जाओ, तो उस समय इनकी वजह से मैं गया था। लेकिन स्टार्टिंग में ध्यान मेरा हुआ वहां पे, सबसे पहले जो है अपने इस पे जो है ऐसा प्रकाश और चक्र जैसा घूम गया मेरे जी तो जी। बढ़िया रहा। पूरे परिवार के सभी लोग करते हैं गुरु भाई, बहुत आनंद का विषय है, बहुत आनंद आता है। अब एक दिन जैसे मैं वो होस्ट कर रहा था मंच को, गुरुबान जी आप आई थी, तो वो तो दोनों लोगों की तस्वीरें ट्विटर पे कहाँ 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 लोगों ने पोस्ट किया है कि मतलब देखो एक मरीज लीवर सिरोसिस या जो भी बीमारी थी बहन जी को, और वो सोरेश एक मेरा वाला डाले थे, दोनों की दोनों व्यक्तियों को, मतलब बहुत पुरानी बीमारी थी और दोनों लोग एकदम गुरुदेव के सिद्ध योग से फिट है। जी, स्किन सोराइसिस है इनको, स्किन पे सोराइसिस जो होता है। वही तो। और मेरे को जैसे ही लोगों को पता लगता है तो फोन करके मेरे से पूछते हैं कि गुरु भाई आपसे बात करना चाहते हैं सोराइसिस। आज भी दिन में फोन आया था जब स्पेस से जुड़े थे उस समय, तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा शाम को सेशन से जुड़ो आप, हो सकता है सेशन में आए हो। जी अनूप अनूप गौतम करके गुरु भाई है, अगर वो आए हुए तो देखते हैं, नहीं तो फिर बाद में उनको जोड़ेंगे, प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा था मैं निश्चित रूप से जोड़। तो गुरु भाई अपन सेशन को आगे बढ़ाने के लिए और किसी गुरु भाई को आमंत्रित बुलाइए, करें। किसी और गुरु भाई को बुलाइए। जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। कोई जय भी गुरुदेव। सेशन में को गति देते हुए अपन शुरू करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति जिज्ञासा। जी प्रेम जी यादव, जय गुरुदेव गुरु भाई। अपना कैमरा तो आपने ऑन कर लिया, माइक भी अनम्यूट करें गुरु भाई। धनतेरस की शुभकामना सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत शुभकामनाएं। कृपा वृष्टि आपको भी बरसा गुरु भाई। धन। थोड़ा नेटवर्क इश्यू था। कोई बात नहीं, आप शुरू कंटिन्यू करिए। मुझे बोलना है ना सर? हाँ गुरु भाई बोलिए, कोई बात आप रखना चाह रहे हैं। वो एक गुरु भाई भी थे, उनको जो डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से, तो थोड़ा तो जैसे पीके भाई साहब जी बता रहे थे ना अभी, प्रेम सिंह जी भाई साहब जी, कि ध्यान करते करते योगी गिराए, तो आज मुझे भी कुछ जो है अलग से हुई है। हाँ और मैंने बताइए। तो कुछ रोकने की कोशिश की, पर मैंने पहले भी एक बार बताया था कि ऐसे
गुरुदेव जब योगी क्रिया करवाते हैं होती है, आप कोशिश करेंगे तो उसमें आप कुछ भी नहीं रोक पाते और नहीं रोक सकते हैं। तो आज जो है जैसे ध्यान के लिए बैठे हम, तो लास्ट स्टैटिक में आके जो है ना गुरुदेव का साथ दिमाग से जो है सफाई करने का जो मन था कि अंदर से कुछ जो है गंदगी वगैरह निकालने की, तो मुझे 3-4 छींके आई, अजीब सी छींके थी। आप अपना माइक अनम्यूट करें, प्रेम जी की आवाज डिस्टर्ब हो रही है या और किसी ने खोल रखा है, ऑन कर रखा है तो उसको म्यूट कर दें। उसका आवाज नहीं अभय सिंह गुरु भाई की। जी बोलिए गुरु भाई, आप बोल रहे हैं। तो जो अजीब सी छींके आई और वो जो है ना अंदर से मतलब कि एक मुंह में अंदर थोड़ा मिठास सा महसूस होने लगा, और उसके बाद मैं अंदर नाक से मतलब कि अंदर से जैसे मस्तक से जो निकलने में मतलब एहसास पता हो रहा है कि हाँ अंदर से कुछ निकल रहा है। गुरु भाई जी अगर कोई इश्यू ना है तो और कैमरा अपना ऑन करिए प्लीज। सर मेरा कैमरा यहाँ से वो नहीं हो रहा, हो रहा डिस्कनेक्ट। अपने वहां से नेटवर्क जी कैमरा ऑन अब हो हुआ, जाएगा गुरु भाई। अब हुआ है, अब हो गया है। पर हाँ सर मेरे इधर थोड़ा लाइट नहीं है ना बाहर की साइड में, तो दिखेगा नहीं क्लियर। रखिए गुरु भाई, बोलते रहिए। हाँ तो लाइट की वजह से थोड़ा दिखता नहीं है क्लियर, ये है। तो जो है ना अंदर से जो है सफाई की हो रही, और अजीब से ऐसे जैसे राड़ से टाइप आती निकलती है नाकों से, मतलब पानी सा वो गिरने लगा। तो मैंने रोकने के बीच में कोशिश की, जैसे चीख आने लगी, तो वो रुक नहीं पाई, जी और अलग से जो वो महसूस हुई, मतलब कि 3-4 पर आई मुझे, तो जैसे अंदर अंदर आती है ना, ऐसे जी आने गुरु। लगी। उसके बाद में जो है मैंने रोकने की कोशिश की तो रुकी नहीं, फिर मैंने रोकी भी नहीं, क्योंकि जितना रोकने की कोशिश करेंगे तो रुकेगी नहीं। पहले भी 1-2 क्रियाएं ऐसे मतलब की योगी क्रियाएं हुई, उसमें गुरुदेव की जैसे, तो वो रोकने के प्रयास में किया, बट वो रुक नहीं पाए, और रुकती भी नहीं है, आप चाहे जितना जल्दी करेंगे रुकेगी ही नहीं। जी ये मैंने देखा है। और जी जो है एक ये है कि जैसे कि अपना बोलते हैं कि गुरुदेव का जो कल भाई साहब बता रहे थे, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गया, बॉम्बे से थे शायद वो, हाँ बॉम्बे जी से आए थे। जी गुरु भाई। उन्होंने बता रहे थे कि वो जो है कि वो ध्यान तो गुरुदेव का करते हैं पर नाम जप वो किसका, शिव जी का एक किसका बता रहे थे, उसमें हो रहा है। तो इसलिए कि इसमें क्या है कि एक साधक ने भी बताया, गुरुदेव ने भी, कि कोई बंदा जैसे यूट्यूब पे देखता है किसी भी चीज का वीडियो, चाहे जैसे अपन बोल देते हैं कि हनुमान चालीसा भी है और कोई भी है, और किसी भी चीज का कोई वीडियो देखते हैं, तो उसमें देखने में और सुनने में तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम है नहीं, बाकी उसके साथ में गुरुदेव का जब चलता रहे कोई दिक्कत नहीं, बट सुने तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये पूछना है कि अगर कोई दिक्कत हो तो उसको सुनने के भी जो है बंद किया जाए। गुरु भाई, आप जो कह रहे हो यानी सुन बोलना नहीं है सुनने का है, तो मेन मुख्य बात इसमें यह है कि आपको अगर डिस्टरबेंस किसी चीज से होता है तो हम उस चीज को हाँ हटाते हैं। अगर हमें हाँ चीज में इंटरेस्ट आ रहा है तो जिस इंटरेस्ट नहीं आ रहा उससे अपने आप उसको या तो हटाते हैं या उससे दूर हो जाते हैं हम। जी गुरुदेव का जी ध्यान, आप ध्यान कर रहे हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है हाँ और आप नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए यूज हाँ गहन है गई है। हाँ क्योंकि अब आप बीमार हैं और ऐसी अवस्था में तो आप में जो ऐसी, क्योंकि बीमार होते समय गुरु भाई गुरुदेव कहते हैं कि जब रोग होता है तो राम याद नहीं आता, लेकिन ऐसी स्थिति में बिल्कुल। भी आप गुरुदेव ने पकड़ रखा है और आपने गुरुदेव को पकड़ रखा है। आप बहुत अच्छी जी स्थिति में हैं। ये हो सकता है कि आप अपनी एकाग्रता मंत्र में लगाएं, ध्यान में लगाएं, बाकी सब चीजों को छोड़ ज्यादा बेटर है। अगर अच्छा जी,
क्या है गुरुदेव की speech सुनो कितना हो गुरुदेव के आपकी आवाज सुनेंगे कट रही है सर। गुरु भाई, आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे उसमें। जैसे आप कह रहे हो जी ना, जी मुझे करना है, छोड़ना है, नहीं करना है, क्या करना है। आप, मैं कह रहा हूँ जी कि आप ईयरफोन लगा करके और गुरुदेव के स्पीच जितना हो सके यूट्यूब पे ढूंढ करके सुनने का प्रयास करें, उनको वीडियो को देखें, गुरुदेव के एक्सप्रेशन जो है बोलने के, उन एक्सप्रेशन को सुने और देखें। बिल्कुल clear हो जाएगा, ये ऊपर आपको दिख जाएगा। नहीं, जैसे क्या है कि जैसे हमने गुरुदेव की जो है शाम को टाइम जहरा आरती वगैरह सुनता हूँ, 3-4 आरती करता हूँ मैं गुरुदेव की। तो अपने दादा गुरुदेव की आरती है, उसमें जैसे वो गुरु गुरुदेव दादा गुरुदेव जी के होते थे, जो उनके शिव जी के होते थे, तो ओम नमः शिवाय कुछ लगाते थे जैसे। तो उसमें लास्ट में जैसे हम जयकारा बोलते हैं और आरती करने के बाद बोल देते हैं कि किसी का भी शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी की जय हो, परमपिता परमेश्वर की। तो उसमें जैसे ध्यान भी नाम भी जब चल रहा है, तो उसके साथ में अगर जैसे आरती के साथ खत्म होती है जयकारा बोलते हैं, तो उसमें बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा है कि आपको न कुछ चीज छोड़नी है न कुछ जोड़नी है। आप सहज रूप से जी जीते रहिए, अपना जीवन जीते रहिए। केवल एडिशनल आपको गुरुदेव का ध्यान और गुरुदेव का मंत्र, अगर मंत्र जपते जपते आपको कोई चीज अपने आप छूट जाती है तो उसको पकड़े नहीं, उसको छोड़ते। जी हम है परंपरागत और ट्रेडिशनल रूप से संस्कार रस हम हमारे साथ बहुत सारी जुड़ी हुई रहती है। यहाँ तक कि जब हम जी समाज में बहुत सारी चीजों का हमें अर्थ भी पता नहीं है, लेकिन हम उसका फॉलो करते हैं। मेरी बात जी समझ रहे हैं? जी उनको फॉलो करने के दौरान हम क्या है, लिहाज में या किसी के उस बंधन में हम इस तरह का होते हैं। मेरी स्थिति गुरु भाई, जी मैं अपनी स्वयं बताऊं कि कोई भी अगर कहीं मुझे बुलाता है या कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि मुझे खुद झुंझलाहट होती है कि मैं वहां क्यों नहीं जा पाता, मैं उनमें शामिल क्यों नहीं जी हो पाता, क्योंकि भीतर से अपने को महसूस होता है। गुरुदेव कहते हैं कि जी अंदर का विकास है, तो अंदर के विकास को हम नोट करें कि हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहा है, और बाहर की चीजों को हम जितना छोड़ेंगे उतना हमारा विकास होगा गुरु भाई। तो रिजिड नहीं रहे, किसी चीज पे जी तटस्थ भी नहीं रहे, अंदर से जो आपको महसूस होता है वैसा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी और भी गुरु भाई बहन अच्छा आपको संदेश या आपको सजेस्ट करेंगे, कोई भी गुरु भाई बहन अगर बोलना चाहते हैं, अभय सिंह गुरु भाई का एक प्रश्न है इसके बारे में, तो आमंत्रित है। मुझे कल कल भी कुछ महसूस हुआ, कुछ मतलब कि जैसे मैं जहाँ लेटा होता हूँ, मेरा जो बेड है ये तखत है, इसकी जो बाउंड्री है, शाम को मैं जो गुरुदेव का ध्यान करके बैठता हूँ वो सब काम करके, तो मतलब कि मुझे दिखता है, मुझे पक्का दिखता है रात को भी, और बट वो मेरे आसपास नहीं आता है। और मुझे पता है कि हाँ यहाँ पे कोई है बंदा, पर वो उसमें ब्लैक मतलब उसका ना तो चेहरा दिखाई देता है न कुछ और। जैसे मैं गुरुदेव की तरफ देखता रहता हूँ, गुरुदेव के चरणों में नजर रहती है मेरी, और चाहे मैं रात को कितने बजे तक जग रहूंगा, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, तब तक उधर ही ध्यान रहेगा। और स्पीच चलती रहती है पूरी पूरी रात भर, पूरी रात जी बंद नहीं होती मेरी स्पीच गुरुदेव की। तो मुझे दिखता है, मैं जैसे थोड़ा हम वो कहते हैं ना तिरछी नजर से देखते हैं, तो जैसे तिरछी नजरों से देखता हूँ, हाँ तो मुझे दिखता है हाँ यहाँ पे कोई खड़ा है, उसका चेहरा नजर नहीं आता है। और महसूस भी होता है हाँ पे यहाँ पे, फिर मैं एकदम से देखता हूँ तो मुझे एकदम से गायब होता दिखता है, उसकी परछाई सी दिखती है, हाँ वो गायब हो गया। बट ये जी समझ गुरु में नहीं आता है कौन क्या है क्या नहीं है, मतलब मेरे आसपास नहीं आता और मुझे दिक्कत भी नहीं करता, ये है। भाई, भले गुरु भाई जो भी होगा अच्छा होगा, ये मान के जी चले। हमारा एक वाक्य हम ध्यान रखें कि गुरुदेव जो करेंगे अच्छा करेंगे, दृष्टा भाव से हमको देखना है। इस साधना में यही चीज है कि जो घटित हो रहा जी है, क्योंकि ध्यान भी घटित ही होता है, ध्यान लगता नहीं, ध्यान घटित होता है। तो हम दृष्टा भाव से जी देखते रहें और जी चलते रहें, गुरु को प्रार्थना करते रहें, नाम जप करते रहें, और जो भी होता है ना, तो कहते हैं भोग और मोक्ष दोनों चीजें, ये यहाँ पर यही है कि अच्छा और बुरा जो भी हो रहा है उसको हम देखते हुए धैर्य पूर्वक
गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव मुझे धैर्य दें, मुझे पावर दें, मुझे शक्ति दें, मुझे सहन करने के लिए, मुझे इस सबको करने के लिए दें। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं जो चिपके रहते हैं और कई चीजें हमारे साथ घटित होती है, तो हम गुरुदेव से 24 घंटे में 2 बार जब ध्यान करें या जब भी अपन प्रार्थना करें तो गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरु भाई कोई इसमें अहित नहीं होगा, बिल्कुल भी अहित नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते हैं हमारे बारे में, हम इतना नहीं जानते। नहीं, पहले भी 2-3 बार मुझे हुआ, बट मैं उस टाइम अनसुन नहीं कर रहा था। मैं सोचता था पता नहीं कोई ऐसे मतलब कि ऐसे वो मतलब कि वो हो जाता है भाई, ऐसे एकदम से थोड़ा देखते हैं तो भाई कुछ महसूस हो जाता है, कुछ होगा। बट कल मैंने जो गौर से देखा है ना, और मेरे चारपाई हिलती है, ये तो मैंने काफी बार देखा है। चारपाई हिलती है। मैं पहले तो हमारे कुत्ता था, वो जैसे बैठ जाता था चारपाई पे तो नीचे घुसता था, तो मैं सोचता था कुत्ता आ गया वो, तो वो कुत्ता मर गया हमारा। तो अब वो भी नहीं है, तो मैं देखता हूँ इसको हिला कौन रहा है चारपाई तख्त को। ये तो कुत्ता तो इतना हिला नहीं सकता है, अब वो एकदम से ऐसे वो करेगा। वो भाई ये हिलती है, मुझे पता है, पर मैं वो हिला कौन रहा है। तो कल मैंने ऐसे गौर लगा के देखा, उसका भी जो दिखता है रात को, मैं देख रहा हूँ हाँ ये कुछ ना कुछ है, बट मेरे पास नहीं आता है कुछ भी, और न मुझे दिक्कत करता है। और दिक्कत करता है जब मैं उससे प्रार्थना कर देता हूँ, गुरुदेव जी ये संकट है, कुछ भी है, जो भी गुरुदेव से बोल देता हूँ, गुरुदेव आप ही देखो कौन है क्या है, मुझे नहीं पता है, मैं बिल्कुल, कुछ नहीं बहुत देख पता बहुत है ये। और जो एक नाद के लिए बता रहा हूँ कि जैसे नाद बता रहे थे भाई साहब की कैसी भी, कि नाद की आवाज मतलब कोई अलग अलग भी होती है, एक ही आवाज आती है। गुरु भाई ये आवाज बदल बदल के आती है। स्टार्टिंग में अलग अलग तरह की आ सकती है, किसी को घंटी की आवाज आ सकती है, झिंगुर की आवाज आ सकती है, बांसुरी की आवाज आ सकती है, सीटी की आवाज आ सकती है, तरह तरह की आवाजें बदलती रहती है। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, तो 2 महीने लगभग हो गए, 2-2.5 महीने से झिंगुर की आवाज या चिड़ियाओं की चहचहाहट, अगर उस पर गौर करता हूँ तो चिड़िया की चहचहाहट सुनाई देती है, गौर नहीं करेंगे तो झिंगुर की आवाज आती है। मुझे भी यही है कि काफी देर, अब जैसे आप बोल रहे हैं ना, मैं वो लगा रखा खराब एयरपोर्ट, और आपकी आवाज भी बहुत तेज घूमती है, और आपकी आवाज कम सुनाई देती है, वो आवाज मेरे को ज्यादा सुनाई दे रही है अभी भी। और ये बस ऐसे जैसे पी ऐसी आवाज है ना, वो मतलब जैसे सीटी की आवाज आती है, ऐसी आवाज है ये, मतलब कम सी होती है। गुरु भाई अब स्टार्टिंग उसी से, उसकी स्टार्टिंग में इसकी आती थी, चीखने की चीज, सीटी की जैसी आवाज होती थी, उसके बाद उस आवाज हाँ में बदल गया तो फिर झिंगुर की आवाज आती। लेकिन अगर अपन गौर करते जी, हैं उस पे, तो चहचहाहट जैसी आवाज आती है, चहचहाहट आवाज आती है। हाँ वही ना, मैं काफी बार रात को भी जैसे लेट तक जगह होता हूँ, और कभी 2 बजे तो कभी 3 बज जाते हैं, तो मैं तो गौर लगा के सुनने की कोशिश करता हूँ। पर कभी जी, कभी तो हल्की सी जो है पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि भाई किस चीज की आवाज है ये, पर जैसे कैच करने लगता हूँ तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब कि पता नहीं चल पाता कि ये किस चीज की आवाज है। कोई पर दिक्कत इतना नहीं पता है है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये जो अपन मंत्र जप रहे हैं, और मंत्र चूंकि अभी जपना शुरू किया है, लेकिन प्रारब्धवश हमने पहले भी गुरुदेव की शरण में रहे हैं, तो हो सकता है हमारा मंत्र इतना हो चुका है कि वो जपा होने के बाद नाद में बदल गया। और जब नाद में मंत्र बदल जाता है तो ये कानों से सुनाई नहीं देता, बल्कि ये अंदर चलता है। जी कई अनुभव बताते हैं कि ये सहस्त्रार में चलने वाला मंत्र है, आवाज है, जो ब्रह्मांड की आवाज है। और इस आवाज पर ही आपको केंद्रित करना है ध्यान, और इस पे गौर करना है, सुनना है। यही हमें अपनी आगे की यात्रा करवाएगा। तो गुरु भाई, देखो, जय गुरुदेव। अब हम किसी और गुरु भाई को लेते हैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी। भाई लेकिन अपनी अनुभव यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, या अपने जिज्ञासा हो कोई किसी तरह की, तो यहाँ पर रखें। प्रेम जी यादव गुरु भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। हेलो। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं जय आज के गुरुदेव। अनुभव बोलूंगा। काफी हाँ बोलिए। पिछले 1 हफ्ते से
पैर में मतलब तलवे में काफी दर्द हो रहा था। मुझे चलते समय थोड़ा सा हाफ कर्व में ना थोड़ा सा बेंड करना पड़ता था, हल्का सा। कैमरा ऑन नहीं हो थोड़ा सा एकदम हो जाए तो ज्यादा बढ़िएगा। कैमरा कैमरा भी ऑन करें। आवाज आए। आवाज तो आ रही है आपकी, बिल्कुल आवाज स्पष्ट आ रही है, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव भाई। अब आप स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, आवाज भी आ रही है। ठीक है। हाँ ठीक है, बस बोलिए। पिछले पिछले हफ्तों से ना पिछले हफ्तों से राइट पैर में तले में काफी दर्द हो रहा था, चलने में दिक्कत हो रही थी। मतलब जो तले के ऊपर जो पंजों के ऊपर हड्डियां होती है ना, उससे दर्द हो रहा था और मुझे जैसे थोड़ा करना पड़ रहा था पैर। तो मैं बोला गुरुदेव भाई दवा नहीं लिया, हाँ, छोटे प्रॉब्लम की। तो तो दर्द खत्म होने से गुरुदेव। और फिर ध्यान किया मैं तो 2.5 घंटे किया मेरे ध्यान, दोपहर छुट्टी थे ना, अभी एकदम ठीक है, 100% ठीक है। जी गुरु भाई, बीएस भाई कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको सजेस्ट करें कुछ। बीएस चौहान गुरु भाई कुछ कह रहे हैं। स्वागत है गुरु भाई आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुरु भाई? हाँ जी, जय गुरुदेव जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं तो अपनी बात रख रहा था। एक जब मैं गुरुजी से स्टार्टिंग में जुड़ा था तो बीकानेर में आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, थोड़ा सा आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। पहले गुरु भाई को सुनते हैं, उसके बाद फिर आप बने रहिए। हाँ तो मैं बीकानेर गया था तो गुरुजी से मिले थे। जब वहाँ हम 5-7 जने ही थे, उनके गुरुजी के घर पे ही गए थे। तो वो गुरुजी शायद कोई शादी का प्रोग्राम था, उसमें थे गुरुजी। तो उनसे मैंने पूछा था, गुरुजी मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ, गीता का पाठ भी करता हूँ, इन्हें रेगुलर रखूं या इनको छोड़ दूं? तो गुरुजी ने तो यही कहा था, आप करते रहिए जो भी कर रहे हैं और बाकी नाम जप तक करिए, ध्यान करिए। गुरुजी ने मतलब कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला था। हालांकि अब मैंने बंद कर दिया, अपने आप ही बंद हो गया। गुरु भाई बिल्कुल आप जो कह रहे हो सही बात है। यानी कि ध्यान करेंगे और नाम जप करेंगे तो जो चीजें आवश्यक नहीं है वो अपने आप छूट जाएगी। तो कभी नहीं कहते रपड़ भी करें। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जो काम करते रहे दैनिक जीवन में जो कर रहे हैं करते रहे, लेकिन जब अपना मंत्र या साधना बढ़ती है तो उस समय अगर आपको लगता है तो जैसे आपने छोड़ा, अपने आप छूट गए ना वो, तो ऐसे छूट जाए तो उसको बंद नहीं करना है, उसको पकड़े नहीं रहना है। दो नाव में सवार वाली पोजीशन होती है। जब हम नाव बदलते हैं या ट्रैक बदलते हैं तो ट्रैक बदलने के दौरान पहली ट्रैक पे भी थोड़ी उसको छोड़ना पड़ेगा ना जी। तो और रात में एक विशेष घटना घटित हुई मेरे साथ में। हम रेलवे बंगला है हमारा। आपका कैमरा ऑन है जी। तो फोकस यहाँ पर प्रेम जी दिखाई दे रहे हैं क्लियर, और आपका शायद स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हाँ, स्पॉटलाइट नहीं कर रखी गुरु भाई जी, आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे, दिख रहे। हाँ, वो स्पॉटलाइट करने से आता है मेन उस पे, बाकी साइड में होगा। चलिए आप तो कंटिन्यू कर दीजिए चौहान जी को। हाँ जी, रात में एक विशेष घटना घटित हुई। हम बंगले में पूरा दरवाजा बंद करके सोए थे। काफी बड़ा बंगला है हमारा, मैं और मिसी जी थे हम दोनों। और सुबह हम जगे, बिल्कुल बंगला बिल्कुल साफ था, शाम को कुछ भी नहीं था। सुबह जगे तो हमारे बेड के पास में करीब 10-20 ग्राम चावल मिले हैं बिखरे हुए, जबकि वो वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ था। वो कहाँ से आ गए? मिसेज तो कह रही है कोई टोकटा कर दिया। मैंने टोकटा बंद में कैसे, मतलब टोकटा आ जाते हैं इधर उधर से, और वो है। मैंने गुरुजी के रहते हुए मैंने हमारे घर में कुछ नहीं होगा, मैंने गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। लेकिन ये ऐसी विशेष बात है जिस किसी को भी बताओ, मतलब क्यों होता है चावल, कोई भी विश्वास नहीं करेगा इस पे। और लेकिन ये घटना घटित हुई है मेरे साथ में रात में। जी पीके सिंह जी गुरु भाई क्या कहना चाहेंगे? पीके सिंह गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरु भाई जी, मैं इस पे बहुत विशेष नहीं कहना चाहूंगा। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमें जो संजीवनी मंत्र मिला है ना, उस मंत्र के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति फेल है।
हाँ जी, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, मैंने कि हमारे यहाँ घर में उल्टा सीधा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हुआ आश्चर्य कि वहाँ बंद में मकान बंद है चारों तरफ से, वो किस तरह से आ गया वहाँ। तो उसको अपन अच्छे से देख सकते हैं ना गुरु भाई, उसको अपन अच्छा भी तो देख सकते हैं अपन, उसको यूं क्यों देखें कि हमारे लिए खराब है। नहीं, हम अच्छा भी देखे, लेकिन अच्छा भी मतलब आ कैसे गया बंद कमरे में, मतलब ये इस तरह का। मैंने फोटो भी खींचा है उनका मोबाइल में, लेकिन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ था। और कहाँ से कहीं भी चावल खुले भी नहीं रखे थे, बिल्कुल डब्बे में थे, वहां से भी नहीं आ सकते। और वो इस तरह से आना एक बिल्कुल ही आश्चर्य का वो है, और बिल्कुल किसी को भी बता आश्चर्यजनक। कोई विश्वास। गुरु भाई ये साधना ऐसी है, इस साधना में कुछ भी घटित हो सकता है, कोई भी आश्चर्य बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चावल तो क्या, और भी सोना चांदी भी आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो आनंद कीजिए। सोना हाँ जी, चांदी हम आया तो गुरु भाई नहीं बताते। नहीं, हम तो पॉजिटिव ही लेंगे, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, बुरा तो होने ही नहीं देंगे। जो भी अगर किसी ने बुरा भी करने की कोशिश की होगी तो गुरुजी होने नहीं देंगे, ये तो हमें गुरु भाई पूरा जी, जैसा कि आपने कहा था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ और वो कर रहा था, गुरुदेव से जब पूछा तो बोले कि आप कर सकते हो, छोड़ो मत। हाँ, गुरुजी ने लेकिन कहा गुरु भाई ये जी, जो भी कर रहे हैं। गुरुदेव कभी भी किसी को नहीं मना करते, बोलते हैं कि आप एक बोतल पी रहे हैं तो 1.5 कर दो, मत छोड़ो। लेकिन मैं जो नाम देता हूं उसको आप मत छोड़ना। आप जो कर रहे हो उसको करते रहो, मत छोड़ो। लेकिन मैं जो नाम देता हूं जपने के लिए, उसको आप मत छोड़ो। वो नाम रूपी धन ही सब कुछ सब बदल देता है। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि आपकी वृत्ति बदल जाती है। जब वृत्ति बदलती है तो अंदर से सप्लाई डिमांड वाला सब्जेक्ट भी बढ़ करके सामने आता है। जब अंदर से डिमांड नहीं होगी तो हम सप्लाई कहां से करेंगे? डिमांड ही खत्म हो जाती है नाम जप के प्रभाव से। हाँ जी, तो बस जय इसीलिए गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं कि आपको जो करना यही करते रहो, मेरा नाम जपो बस। वो नाम ही सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। जी गुरु भाई, बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं, और उन्होंने भी, ये चौहान गुरु भाई भी यही समझ रहे हैं, इसमें कहीं नहीं है। कई बार मन में आ जाता है, या प्रभाव से भी हो जाता है, जैसे क्यों आया, कैसे आया, तो कोई आनंद, सारा आनंद का विषय है, उसमें आप चिंता न करें बिल्कुल भी। गुरुदेव सब जानते हैं, जितनी जानकारी हमको नहीं है, गुरुदेव हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए कुछ भी, हर चीज घटित हो सकती है, अपन इसको यूं लें। जी, और कोई गुरु भाई बहन अगर अपनी बात रखना चाहते हैं सेशन में, अपनी भागीदारी सहभागिता दें और सेशन को आगे बढ़ाएं। जी, प्रेम जी गुरु भाई कुछ कह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्रेम जी यादव गुरु भाई, प्रेम जी गुरु भाई आवाज नहीं आ रही थी आपकी। या तो कैमरा ऑफ रखें और केवल आवाज, माइक अनम्यूट रखें, तो हो सकता है आवाज क्लियर आ जाए। हाँ, आवाज आ रही है गुरु भाई। पिछले गुरु भाई जी, ईयरफोन आप निकाल दीजिए। चल कल रहा था। ईयरफोन हाँ, निकालने के बाद आपकी आवाज जी जी क्लियर जी हो ठीक है। गई। ईयरफोन निकाल दीजिए। ईयरफोन हटा करके बोलेंगे गुरु भाई, तो हो सकता है आवाज क्लियर आ जाए, क्योंकि आवाज कट कट के आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। वापस अभी अनम्यूट करें, म्यूट हो गया आपका, वापस माइक अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। हाँ बिल्कुल अब आ रही है आवाज? आ रही है गुरु भाई, कंटिन्यू करते हैं। पिछले एक हफ्ते से ना मेरे राइट हैंड के पैर के तलवे के ऊपर जो अपनी हड्डी होती है ना, पैर के पंजों के ऊपर में थोड़े सा, वहाँ पे काफी जी, दर्द हो रहा था और चलने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी बहुत। तो मैंने बोला हाँ थोड़ी देर से मैं तो अभी दवाई लूंगा नहीं, तो पिछले क्या करेगा? तो आज मैं काफी ठीक होने चाहिए। काफी एक हफ्ते से प्रॉब्लम हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा पैर मोड़ के चलना पड़ रहा था। तो अभी एकदम जी, ठीक है 100%। हाँ। बहुत बढ़िया गुरु भाई। और गुरु भाई आप बोल रहे थे? जी, बोलो।
हाँ बहुत अच्छा है आप जो कह रहे हो ना, पैर का दर्द क्या, बहुत सारी चीजें अपने आप। एक दिन पीके सिंह जी गुरु भाई बता रहे थे मेरे कमर में दर्द था और ध्यान के दौरान अपने आप चट से आवाज आई योगी क्रिया के द्वारा और वो दर्द खत्म हो गया। और यानी वो जो L5-6 या ऐसे कुछ था उनका रीड का, उसके जी बारे जी में जो हाँ। बताया। बिल्कुल साधना में बहुत गुरु सारी भाई चीजें घटी। 10 दिन पहले की बात है, 1 सप्ताह पहले की बात है। जी गुरु भाई। कमर से नीचे घुटनों के ऊपर बाएं मतलब पैर में जांग में इतना दर्द था, मैं चल नहीं पा रहा था। मैं 2 दिन तो काम पे भी नहीं गया जी और प्रार्थना किए गुरुदेव ये क्या हो गया। मैं तो डॉक्टर के पास जाने सरा, मैं नहीं जाऊंगा। और सुबह ध्यान करने बैठा तो चटपट की आवाज हुई, बस खत्म। उसके बाद तो पता ही नहीं, गायब हो गए और सब ठीक है। जी गुरु भाई बहुत प्रेम जी गुरु भाई, आपने सुना, यानी कि जो आपके साथ हुआ वैसा का वैसा ही कई ऐसी घटनाएं होती है। मेरा खुद का भी हुआ था, मैंने कल भी इसमें बताया था। मेरे टखने में जो एकदम गिरने के कारण हुआ था, लेकिन वो 1.5-2 साल में जैसे योग क्रियाएं हुई धीरे धीरे करके ठीक हो गया। जो इलाज डॉक्टर का था वो योगिक क्रियाओं के माध्यम से, योग के द्वारा अपने आप ठीक। गुरु भाई डिस्टर्बेंस आ रहा है आपका बहुत। अपन सेशन को आगे बढ़ाते हुए और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न अपने हो या ध्यान के कार्यक्रम अगर आयोजित हुए हैं तो वहाँ उसके बारे में, या कोई सजेस्ट करना चाहें तो उसके लिए, क्योंकि दीपावली का समय है तो लोग बहुत सारे गुरु भाई बहन, आज संख्या भी मुझे लगती है कम ही है ना। जी 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 गुरु भाई। गुरु भाई जी, आज मैं एक बात बताना भूल गया था। हाँ बोलिए। गुरुदेव जी ने जो है वो 2 चीजों का मेरे साथ जो है ना वो अच्छा किया है कि हाँ एक जी तो बोलिए। जो आप साथ बताया भी होगा, पहले जो है हुक्का पीता था वो छुड़वा दिया बिल्कुल। क्या बात और है। तम्बाकू तम्बाकू भी खाता था। तम्बाकू से भी मुझे इतने वो होने लग गया एलर्जी। अब बस ये समझो कि लास्ट एंड पॉइंट पे है ये। वो दूसरा। कृपा हो रही है। तम्बाकू खा रहा हूँ ना, जो कुबेर होती है अपनी, तम्बाकू बोलते हैं उसको। हाँ, वो उसको भी जो है वो लास्ट एंड पॉइंट पे है बस। गुरुदेव जो है इतना वो करे कि जब हुक्का छोड़ दिया, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं ऑटोमेटिक है। और चाय चाय से भी मुझे एलर्जी होने लग गई है। चाय भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, पीने के बाद में जी खराब हो जाता है। पहले भी छोड़ तो दिया था मैंने, एक टाइम पीता था तो गर्मी में, तो उस टाइम तो शायद गुरुदेव जी से नहीं जुड़ा था, बट उस टाइम भी होता। पर अब चाय से भी इतनी जो वो होने लग गई, चाय भी अच्छी नहीं लगती है। चाय को भी छोड़ना पड़ेगा। गुरु भाई ये तो जैसे जैसे अपनी डिमांड बढ़ेगी ना तो स्वतः ही परिवर्तन आ जाते हैं खान पान के। जी नहीं, कुबेर तम्बाकू मैंने पहले कोशिश की छोड़ने की, बट उस टाइम नहीं छोड़ पाई। और नहीं, और जैसे गुरुदेव के शरण में आए हैं तो गुरुदेव कहते हैं ना कि तुम मत छोड़ो, चाहे दारू जी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आज से पहले 1 बोतल पी रहे थे तो आज से 1.5 बोतल शुरू कर दो। तो वो वाली बात थी कि मैंने कोशिश की खूब, बट वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही दिल से दूर होती जा रही है। मुझे खुद एलर्जी होती जा रही है इस चीज से, कि अब जैसे धुआं आ जाती है ना पास में कहीं, नाकों में, तो उससे जी। एलर्जी होने लग गई। धुआं से एलर्जी होने लग गई अब। ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्या है, जैसे भैया है वो बीड़ी पी लेते हैं तो हुक्का भी पी लेते हैं, तो जैसे वो धुआं आती है धमका देता हूँ, ये क्या है, ऐसे उठ खड़ा हो दूर जाके पी, इतनी गुरु एलर्जी भाई, होने लग। जैसे आप जो बात कर रहे हो कि आप तो लेते पीढ़ी है, ये जो कुबेर वगैरह खाते हैं तो आपको तो एक अभ्यस्त हो गए इस वजह से। लेकिन मेरे साथ गुरु भाई ऐसा है, मैं अगर कोई 50 फीट दूर भी कोई बीड़ी पी रहा है ना, 50 जी फीट पता लग जाता है कि कहीं उसमें एसिडिटी आ जाती है। और तो ये तो आंतरिक बदलाव है, परिवर्तन है। ये स्थितियों में निश्चित रूप से होते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना, कोई चीज खाद्य नहीं है और कोई
खाद्य नहीं है, सब खाद्य है और सब अखाद्य है। तो ये अपने जी अंदर जैसे घटित होता है, धीरे धीरे अपने आप छूट जाती है। जिसकी आवश्यकता होती है वो छूट जाती है और बहुत सारी छूट जाती है, परिवर्तन हो जाता है अपने आप ही। यही तो दिव्य रूपांतरण है। जी। नहीं पहले मतलब कि शादी को मेरे को हो गई 16-17 साल हो गई। उससे जी पहले मैं बीड़ी भी पीता था और वो, पर वो बीड़ी तो मैंने उसी टाइम पहले छोड़ दिया था। पर उसके बाद में जैसे अब ये हुक्का पी लेता था, तम्बाकू वगैरह। अच्छा ये गुटखे खाता था, जो वो क्या बोलते हैं अपने, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिलती है गुटखे की। ये सुपारी वाला गुटखा आता है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे चला गया, पता ही नहीं चला कि कभी मैंने खाया है उसको। तो इतनी मतलब इतना भूल गया को महसूस नहीं होता कभी मैंने खाया था हाँ, तो उसकी उसके। मांग खत्म हो गई ना, मांग पूर्ति का सिद्धांत चलता है यहाँ तो। हाँ, उसके बाद में बस ये फिर हुक्का और ये कुबेर बचा था। तो हुक्का से भी बस वो गल छूट गई, पीछा छूट गया। तम्बाकू है बस, ये भी शायद लग रहा है मुझे हफ्ता 10 दिन ही पकड़ेगी, उसके बाद ये भी बंद हो जाएगी। गुरुदेव बिल्कुल कहते हैं कि पहले तो जो गंदी चीज है, नशा है, उसको छोड़ो, उसके बाद में जो है बीमारी पे कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। जो भी बिल्कुल बीमारी है, ज्यादा बीमारी इन चीजों से होती है, क्योंकि धुआं अगर चाहे वो अच्छी हो कैसी भी हो, अंदर जाती है तो कुछ ना कुछ नुकसान करती है। तो कहते हैं ना, ज्यादा नशा किसी चीज का करेंगे तो नुकसान होगा। अनाज है, अनाज को ज्यादा खाएंगे तो वो भी नुकसान कर देगा। हमें 3 रोटी की भूख है, 4 खाएंगे तो कुछ ना कुछ महसूस होगा कि दिक्कत कर रही है। तो ये तो है ही। तो अंदर जाके महसूस करने दिक्कत होती है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक जो है ये दिल से जाने लग गई। मैं तो यही शुक्रिया करता हूँ गुरुदेव से, गुरुदेव बहुत अच्छा किया है, इससे पीछा छूट गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत अच्छा। अगर हम जब ध्यान करेंगे तो गुरु भाई निश्चित रूप से हमारे में उन्नति की ओर हम बढ़ेंगे। गुरुदेव हमें अपने मार्ग में आगे बढ़ाएंगे और साधना को गति देंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। गुरु भाई बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव यहाँ सुनाया। अब लगभग 8:35 का समय हो गया। मैं और भी कोई गुरु भाई बहन अगर मिलना चाहते हैं तो आमंत्रित है। अन्यथा सेशन को गुरुदेव के चरणों में रखते हैं और समर्पित करते हैं। हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह है कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई नहीं है क्या आज सेशन में? नहीं है गुरु भाई, चलिए कोई बात नहीं। पीके सिंह जी गुरु भाई आप इंगू जी गुरु भाई बिजी होंगे, बिजी होंगे। आप तक आवाज नहीं है गुरु भाई आज नहीं है गुरु भाई। चलिए हम इसे समाप्त करते हैं। जी गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगत का कल्याण करे, यही हमारी सबसे प्रार्थना है, गुरुदेव से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 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 जय कल के अवतार की जय। कल्याण की जय हो। 2 दिन बाद दिवाली आने वाली है, सारे साल को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।